महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है कि चाचा भतीजे की जोड़ी तो अलग हो गई, लेकिन क्या चचेरे भाई एक दूसरे के साथ आएंगे। जी हां, उद्धव और राज ठाकरे को लेकर तमाम कयास हैं कि क्या ये अपनी पार्टी का गठबंधन एक दूसरे की पार्टी के साथ कराएंगे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, देखा जाए तो जब बाला साहब ठाकरे थे एक साथ बहुत शानदार नजर आते थे एक मंच पर, लेकिन जब बाला साहब ठाकरे गए और उससे पहले राज ठाकरे ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था, उनको निकाल दिया गया था। या आप सब जानते हैं क्या कुछ हुआ था। तो तमाम इस बात को लेकर कयास लगाया गया कि राज ठाकरे ने अपनी नई पार्टी बनाई, अपने मान सम्मान के साथ चले, किसी और के साथ हाथ मिलाने से पहले भी 10 बार सोचते हैं। तो वही सारी बातें राज ठाकरे को सबसे अलग बनाती हैं। और उद्धव ठाकरे भी बार बार बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक उन्हें झटके लग रहे हैं, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना सबसे कमजोर पार्टी बन चुकी है महाविकास अघाड़ी में, क्योंकि कांग्रेस के पास विधायक ज्यादा है, एनसीपी के पास विधायक ज्यादा है। महाराष्ट्र में शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के, उनके पास विधायक कम हो गए। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस के बीच गठबंधन को लेकर तमाम कयास हैं। मीडिया से बात करते हुए यहां पर संदीप देशपांडे ने बताया कि मनसे ने 2 बार उद्धव ठाकरे को एकजुट होने का प्रस्ताव भेजा था, यहां तक कि ठाकरे गुट ने एमएनएस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने हाथ भी फैलाए, लेकिन ठाकरे ने ताली बजाने से इनकार कर दिया। संदीप देशपांडे ने यह भी कहा कि हम लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका आखिरी फैसला राज ठाकरे लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर तमाम समर्थक कार्यकर्ता चाहते हैं कि उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर आ जाए। यही नहीं, इससे पहले दोनों ठाकरे एक साथ आने की चर्चा चल रही थी, चाहे वह 2017 का नगर निगम चुनाव हो या उसके बाद होने वाला विधानसभा चुनाव। जिस वक्त राज ठाकरे ने खुलेआम हाथ बढ़ाया था, उस वक्त उद्धव ठाकरे ने कोई जवाब नहीं दिया था। रणनीति के तहत राज ठाकरे ने अनुरोध किया कि अब सही समय में है, जनता की भावना है कि मराठी लोगों की पहचान को बनाए रखने के लिए ठाकरे को एकजुट हो जाना चाहिए। उनसे अनुरोध किया गया कि कार्यकर्ता जो कह रहे हैं उस पर विचार करें। ठीक वैसे ही राज ठाकरे की पत्नी ने भी यहां पर पहले ही कहा था कि अगर मातोश्री से पहले कदम बढ़ाया जाएगा तो हम भी सोच विचार करेंगे। तो यानी उद्धव पर और राज ठाकरे पर, मतलब राज ठाकरे तो एक तरीके से चाहे या ना चाहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे चाहते हैं तो शायद ये गठबंधन अब हो। लेकिन अब सवाल ये है कि जो असल शिवसेना वो शिंदे के पास चली गई है और उद्धव ठाकरे के पास एक मसाल चुनाव चिन्ह है, ना कि धनुष बाण। तो सवाल यह है कि अगर राज ठाकरे अब गठबंधन चाहे तो क्या हो सकता है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। अभी हाल ही में कई पोस्टर भी लगे थे, लेकिन उसके बाद राज ठाकरे ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।